आपको और कोई जगह नहीं मिली क्या? वैसे आपने खेती बाड़ी क्यों शुरू कर दी? What is the reason, sir? अमेरिका में जम नहीं रहा क्या? वैसे खेती से आपका क्या लेना देना? उधर अमेरिका में अपनी आलीशान ऑफिस में बैठकर मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कभी खेती बाड़ी भी करूंगा। वो तो इस जमीन पे कदम रख के पता चला कि इस धरती के हर जीव का खेती बाड़ी से कोई ना कोई रिश्ता है। चाहे कितने ही पैसे वाला क्यों ना हो, उसका पेट किसान के उगाए हुए अनाज से ही भरता है और गरीब की भूख को भी उसी किसान के उगाए हुए अनाज की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम उन किसानों को कोई अहमियत नहीं देते और उनका एहसान भूल जाते हैं। कोई एहसान नहीं कर रहा है। किसान अपना काम कर रहा है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या किसान और हम दोनों एक समान हैं? चाहे हम हो या किसान, दोनों पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पैसा 2 महीने सैलरी नहीं आई तुम्हारी तो क्या करोगे? बीवी के गहने बेच मारेंगे और क्या। और अगले 6 महीने तक कंपनी ने सैलरी नहीं दी तो? उस काम को लात मार के दूसरा काम ढूंढेंगे। और अगर यही चीज किसानों ने कर दी तो? सैलरी ना बढ़ने पर लोग सड़कों पर आ जाते हैं, धरना देते हैं। लेकिन हमारा किसान, चाहे सालों तक उसका मुनाफा ना हो, फिर भी वो खेती बाड़ी से मुंह नहीं मोड़ता। हर दिन, हर साल वो बीज उसी उम्मीद और लगन से बोता है कि इस साल हम सबका फायदा होगा। तो फिर किसान और हम एक समान कैसे हुए सर? तू चाहता क्या है भाई? हम भी अपना काम छोड़ के खेती बाड़ी करें क्या? ऐसा बिल्कुल मत समझना कि खेती बाड़ी करना कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है। ये धरती और इंसान का एक खूबसूरत रिश्ता है। एक ऐसा साइंस है जो साइंटिस्ट भी नहीं समझ सकते। ये सिर्फ एक किसान ही समझ पाएगा। और वो किसान जब आत्महत्या करता है, वो लोगों के लिए सिर्फ न्यूज होती है। उसने क्यों जान दी, लोग उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते। एक किसान के मरने से देश को कितना नुकसान होता है, अंदाजा तक नहीं है लोगों को। जब अनाज कम हो और खाने वाले ज्यादा, तब कीमतें आसमान छूती है। और जब कीमतें बढ़ती है, तब मिलावट का बाजार गर्म हो जाता है। और उस मिलावट का बुरा असर आप सबके स्वास्थ्य और सेहत पर पड़ेगा, जिसकी कीमत आप सबको हॉस्पिटल में चुकानी पड़ेगी। जमीन की कीमत बढ़ रही है और किसानों को पूछने वाला कोई नहीं। उन किसानों की जमीन पर बिल्डिंगें और फैक्ट्री तो बन जाएंगी, लेकिन अनाज कहां उगेगा? आज कोई भी किसान ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा किसान बने। नई पीढ़ी को खेती बाड़ी का एबीसी तक नहीं पता। अगर यही चलता रहा तो आने वाली पीढ़ी खेती बाड़ी के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ेगी। एक वक्त था जब किसान गर्व से जीते थे। आज वही किसान डर डर के जीता है। बीज बोने के पहले पानी नहीं मिलने का डर, पानी मिल भी गया तो फसल उपजाऊ ना होने का डर, फसल उपजाऊ हो गई तो उसके बर्बाद होने का डर। इतने सारे डर के बाद फसल तैयार हो गई तो वो खराब ना हो जाए, इसलिए वो कोड़ियों के दाम में बेच देता है और दुकानदार उसे 10 गुना ज्यादा महंगा बेचता है। जो अनाज उगाता है वो तो परेशान है ही, और जो खरीदता है यानी कि हम, परेशान हम भी होते हैं। आप जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने जाने अनजाने में किसानों से रिश्ता तोड़ दिया है, उन्हें पराया समझा ना कि अपना। क्या आपका ये सवाल सरकार से है? नहीं, हम सब से। गवर्नमेंट कौन है बताइए? हम नहीं है। किसान की रक्षा करना सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, इस देश के हर एक इंसान का काम है, आप सबका है और मेरा। इसलिए मैं किसानों की सुरक्षा के लिए अपनी सारी कमाई का 90% किसान कल्याण में डालूंगा। सीएम सर, उम्मीद है आप भी मुझे सुन रहे होंगे। हर गांव में अनाज का एक गोदाम और गांव के हर एक मंडी में एक कोल्ड स्टोरेज, ऐसी कई जरूरत की चीजों की मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है। उम्मीद है आप निराश नहीं करेंगे। आज से किसानों को अनाज बेचते हुए डर नहीं महसूस होगा, बल्कि गर्व महसूस होगा उन्हें। इस देश का पेट भरने वाला किसान भला डर में क्यों जिएगा? और ये मत समझना हम किसान पे कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि ये एहसान हम खुद पे कर रहे हैं। मैं भी ये सब किसानों पे तरस खा के नहीं कर रहा हूं, उनका हक है ये। हमारे किसानों को दया की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ इज्जत की, और वो इज्जत हम उन्हें देंगे। जब आपने यहाँ ऑफिस खोला तो हमें लगा कोई विदेशी है, लेकिन आपका दिल तो इंडियन है। हम आपको क्या समझे सर? इसमें जरा सा भी शक नहीं है सर, मैं एक इंडियन ही हूं। आप लोगों की तरह मैं भी इस देश की मिट्टी में पला बड़ा हूं। मैं आप लोगों की तरह ही हूं, साधारण। आज आपसे बात करने वाला कोई कंपनी का सीईओ नहीं है, बल्कि के ऋषि कुमार सन ऑफ के सत्यनारायण है।
इसने मुझे याद दिला दिया कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। ऋषि कुमार ने तहलका मचा दिया। उन्होंने अपनी संपत्ति का 90% हिस्सा दान कर दिया, जो कुल मिलाकर 7